क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप मार्केट में एंट्री लेते हैं, उसी समय प्राइस उल्टी दिशा में चलना शुरू कर देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि चार्ट देखने के बाद सब कुछ इतना क्लियर क्यों लगता है, लेकिन जब असली ट्रेड लेने का समय आता है, तो अचानक कॉन्फिडेंस गायब क्यों हो जाता है? और क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने एक परफेक्ट लगने वाला ब्रेकआउट देखा, एंट्री ली और कुछ ही मिनटों में समझ आ गया कि आप एक ट्रैप में फंस चुके हैं? अगर ऐसा आपके साथ हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर अपने सफर की शुरुआत इसी अनुभव से करता है, क्योंकि हमें शुरू में यह सिखाया जाता है कि ट्रेडिंग का राज किसी सीक्रेट स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा पैटर्न, कोई ऐसा इंडिकेटर या कोई ऐसी तकनीक जरूर होगी जो हमें हर बार परफेक्ट एंट्री दिला देगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में परफेक्ट एंट्री किसी मैजिक फॉर्मूला से नहीं मिलती। वह मिलती है एक ऐसी स्किल से जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यह स्किल है प्राइस एक्शन को समझने की कला। चार्ट पर बनती हर कैंडल केवल एक नंबर नहीं होती। वह हजारों ट्रेडर्स की भावनाओं, फैसलों और डर, लालच की कहानी होती है। जब आप इस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं, तब मार्केट अचानक अलग दिखने लगता है। वही चार्ट जो पहले आपको कंफ्यूजन देता था, अब आपको संकेत देने लगता है कि असली मूव कहां से शुरू होने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूं। मैं आपको कोई जटिल स्ट्रेटेजी नहीं सिखाने वाला, बल्कि मैं आपको वह नजर देना चाहता हूं जिससे एक प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को देखता है। क्योंकि जब आप प्राइस की इस भाषा को समझना शुरू करते हैं, तब एंट्री ढूंढनी नहीं पड़ती, एंट्री आपको खुद दिखाई देने लगती है। और यकीन मानिए, जब यह समझ आपके अंदर बैठ जाती है, तब ट्रेडिंग हमेशा के लिए बदल जाती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरे मन में भी वही सवाल थे जो शायद आज आपके मन में हैं। क्या कोई ऐसी जगह है जहां से मार्केट में परफेक्ट एंट्री ली जा सके? क्या कोई ऐसा सीक्रेट है जिसे समझ लेने के बाद ट्रेडिंग आसान हो जाती है? और क्या सच में कुछ लोग चार्ट को देखकर पहले से जान लेते हैं कि मार्केट कहां जाने वाला है? शुरुआत में मुझे लगता था कि इसका जवाब किसी स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ है, इसलिए मैं हर दिन नई स्ट्रेटेजी खोजता था। कभी कोई इंडिकेटर लगाता था, कभी कोई पैटर्न ढूंढता था, कभी किसी दूसरे ट्रेडर की तकनीक को फॉलो करता था। कुछ समय के लिए ऐसा लगता था कि अब मुझे वह तरीका मिल गया है जिससे मैं मार्केट को समझ सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं असली पैसे से ट्रेड लेता, मार्केट मुझे फिर से गलत साबित कर देता। धीरे धीरे मुझे एक चीज समझ आने लगी। समस्या मेरी स्ट्रेटेजी में नहीं थी, समस्या मेरी सोच में थी। मैं मार्केट को हराने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे मार्केट को समझने की जरूरत थी। यही वह जगह है जहां से ट्रेडिंग की असली समझ शुरू होती है। अधिकांश लोग जब चार्ट देखते हैं तो उन्हें केवल कैंडल दिखाई देती है। लाल कैंडल, हरी कैंडल, ऊपर जाता हुआ प्राइस, नीचे आता हुआ प्राइस। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए चार्ट केवल कैंडल का समूह नहीं होता। चार्ट एक कहानी होता है। हर कैंडल उस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा होती है। जब एक कैंडल बनती है, तो उसके पीछे हजारों ट्रेडर्स के फैसले होते हैं। कोई डर की वजह से अपनी पोजीशन बंद कर रहा होता है, कोई लालच की वजह से नई पोजीशन खोल रहा होता है, और कहीं ना कहीं कुछ बड़े प्लेयर्स ऐसे भी होते हैं जो इस पूरी भीड़ की साइकोलॉजी को समझकर मार्केट को धीरे धीरे एक दिशा में ले जा रहे होते हैं। अगर आप सच में प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं, तो आपको कैंडल को केवल एक शेप की तरह देखना बंद करना होगा। आपको यह समझना शुरू करना होगा कि उस कैंडल के बनने के पीछे क्या कहानी छुपी हुई है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूं जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था और मुझे एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट दिखाई दिया। प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा था। मुझे लगा कि यह एक बहुत अच्छा मौका है। मैंने तुरंत एंट्री ले ली, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मार्केट अचानक नीचे गिर गया और मेरा ट्रेड लॉस में बंद हो गया। उस समय मैं बहुत कंफ्यूज था। चार्ट तो बिल्कुल क्लियर लग रहा था, फिर भी ट्रेड गलत कैसे हो गया? लेकिन बाद में जब मैंने उसी चार्ट को शांत दिमाग से देखा, तो मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाई दी। ब्रेकआउट के ठीक पहले मार्केट ने कई बार उसी लेवल को टेस्ट किया था।
वहां बहुत सारे ट्रेडर्स पहले से एंट्री लेने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही प्राइस ने वह लेवल तोड़ा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने एक साथ एंट्री ले ली और ठीक उसी समय बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन बेचनी शुरू कर दी। यानी जो चीज मुझे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लग रही थी, वह असल में एक ट्रैप था। उस दिन मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि मार्केट केवल प्राइस का मूवमेंट नहीं है। मार्केट असल में इंसानी भावनाओं का प्रतिबिंब है। डर, लालच, उम्मीद और अनिश्चितता, यही चार चीजें मार्केट को चलाती हैं। और यही वह जगह है जहां प्राइस एक्शन की असली ताकत छुपी हुई है। प्राइस एक्शन हमें यह नहीं बताता कि मार्केट भविष्य में क्या करेगा, बल्कि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि इस समय मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। जब आप इस नजरिए से चार्ट को देखना शुरू करते हैं, तब आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि कौन से मूव असली हैं और कौन से केवल भीड़ को फंसाने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। आज की जनरेशन बहुत तेज है। उन्हें हर चीज जल्दी चाहिए, जल्दी रिजल्ट, जल्दी पैसा, जल्दी सफलता। यही कारण है कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स हर छोटे मूव में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड नहीं देता जो जल्दी करते हैं। मार्केट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो समझदारी से इंतजार कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसकी स्ट्रेटेजी नहीं होती। उसका सबसे बड़ा हथियार उसका पेशेंस होता है। जब आप पेशेंस के साथ चार्ट को देखते हैं, तो आपको धीरे धीरे यह दिखने लगता है कि मार्केट कहाँ मजबूत है, कहाँ कमजोर है और कहाँ एक ऐसा मोमेंट बनने वाला है जहां से असली मूव शुरू हो सकता है। और यहीं से शुरू होती है प्राइस एक्शन की असली यात्रा। क्योंकि जब आप मार्केट की इस कहानी को पढ़ना सीख जाते हैं, तब अगला सवाल अपने आप पैदा होता है। अगर चार्ट एक कहानी है, तो उस कहानी को सही तरीके से पढ़ा कैसे जाए, मार्केट की भाषा को समझा कैसे जाए, और सबसे महत्वपूर्ण, वह कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब मार्केट में एंट्री लेने का सही समय करीब आ रहा है। यही वह चीज है जिसे हम आगे समझने वाले हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर चार्ट सच में एक कहानी है, तो उस कहानी को पढ़ा कैसे जाए। क्योंकि ज्यादातर लोग चार्ट देखते जरूर हैं, लेकिन वे उसे समझ नहीं पाते। उन्हें कैंडल दिखाई देती है, पैटर्न दिखाई देते हैं, लेकिन मार्केट की असली भाषा उनसे छुपी रहती है। मैं आपको एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात बताना चाहता हूं। मार्केट कभी भी अचानक मूव नहीं करता। हर बड़ा मूव बनने से पहले मार्केट कुछ संकेत देता है। समस्या यह है कि अधिकतर ट्रेडर्स उन संकेतों को देख ही नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान केवल एंट्री ढूंढने पर होता है। जब मैंने अपने एक्सपीरियंस से चार्ट को समझना शुरू किया, तब मुझे यह एहसास हुआ कि प्राइस एक्शन की भाषा 3 चीजों में छुपी होती है। पहला होता है ट्रेंड, दूसरा होता है स्ट्रक्चर और तीसरा होता है रिएक्शन। ट्रेंड हमें यह समझाता है कि मार्केट की सामान्य दिशा क्या है। अगर प्राइस लगातार ऊपर की तरफ हायर हाई और हायर लो बना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के अंदर खरीदने वालों की ताकत ज्यादा है। और अगर प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, तो इसका मतलब यह है कि बेचने वालों का कंट्रोल ज्यादा है। लेकिन केवल ट्रेंड को समझ लेना काफी नहीं होता, क्योंकि कई बार मार्केट ट्रेंड में होते हुए भी अचानक रुक जाता है। यही वह जगह है जहां स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण हो जाता है। स्ट्रक्चर का मतलब है वह लेवल जहां मार्केट बार बार रुकता है या रिएक्ट करता है। ये वही जगह होती है जहां बड़ी मात्रा में ऑर्डर मौजूद होते हैं, और अक्सर यही लेवल मार्केट के अगले बड़े मूव का आधार बनते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज होती है रिएक्शन। रिएक्शन हमें यह दिखाता है कि जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण लेवल पर पहुंचता है, तो मार्केट कैसे व्यवहार करता है। क्या वहां से प्राइस तेजी से वापस आता है या धीरे धीरे उस लेवल को तोड़ने की कोशिश करता है। यही व्यवहार हमें यह संकेत देता है कि मार्केट के अंदर बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। मैंने कई बार देखा है कि जब रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर उत्साहित हो जाते हैं, तब प्रोफेशनल ट्रेडर्स शांत होकर केवल मार्केट की रिएक्शन को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली जानकारी कैंडल के रंग में नहीं, बल्कि कैंडल के व्यवहार में छुपी होती है। यही वह जगह है जहां से प्राइस एक्शन की समझ धीरे धीरे गहरी होने लगती है। जब आप ट्रेंड, स्ट्रक्चर और रिएक्शन को एक साथ देखना शुरू करते हैं,
तब आपको यह समझ आने लगता है कि मार्केट में कौन से मूव असली हैं और कौन से केवल भीड़ को भ्रमित करने के लिए बनाए गए हैं। और जैसे जैसे यह समझ विकसित होती है, आपके अंदर एक नया सवाल पैदा होता है। अगर मार्केट हमेशा भीड़ को भ्रमित करता है, तो फिर वह सही मोमेंट कौन सा होता है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं? वह कौन सा पल होता है जब मार्केट अपनी असली दिशा दिखाना शुरू करता है? यही वह चीज है जिसे अब हमें और गहराई से समझना होगा। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है, क्योंकि जब आप ट्रेंड, स्ट्रक्चर और रिएक्शन को समझना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि मार्केट का असली खेल कहाँ खेला जाता है। अधिकतर नए ट्रेडर्स एक ही जगह एंट्री लेने की कोशिश करते हैं। वे ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण लेवल टूटता है, उन्हें लगता है कि अब मार्केट उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा, इसलिए वे बिना ज्यादा सोचे तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन अपने एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बार बार देखी है। मार्केट अक्सर वहीं सबसे ज्यादा ट्रैप बनाता है जहां भीड़ को सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मैं आपको अपने शुरुआती ट्रेडिंग दिनों की एक घटना बताता हूं। उस समय मैं भी ब्रेकआउट देखकर बहुत उत्साहित हो जाता था। मुझे लगता था कि यही वह मोमेंट है जहां से बड़ा मूव शुरू होगा। एक दिन चार्ट पर बिल्कुल वैसा ही सेटअप बना। प्राइस एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर के पास था और जैसे ही वह लेवल टूटा, मैंने बिना इंतजार किए एंट्री ले ली। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा कि मेरा निर्णय सही था। प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर अचानक मार्केट ने दिशा बदल दी और तेजी से नीचे गिरने लगा। उस एक ट्रेड ने मुझे यह सिखाया कि मार्केट हमेशा उस रास्ते पर नहीं चलता जहां भीड़ उम्मीद कर रही होती है। धीरे धीरे मुझे यह समझ आने लगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर वहीं एंट्री नहीं लेते जहां भीड़ एंट्री लेती है। वे उस मोमेंट का इंतजार करते हैं जब मार्केट अपनी असली मंशा दिखाता है। यह मोमेंट अक्सर ब्रेकआउट के तुरंत बाद नहीं आता। कई बार मार्केट पहले उस ब्रेकआउट को टेस्ट करता है। कभी कभी वह वापस उसी लेवल के पास लौटता है, और यही वह जगह होती है जहां प्राइस एक्शन हमें सबसे महत्वपूर्ण संकेत देता है। अगर उस लेवल पर प्राइस मजबूत रिएक्शन दिखाता है, तो इसका मतलब है कि वहां असली इंटरेस्ट मौजूद है। लेकिन अगर प्राइस उस लेवल को आसानी से पार कर जाता है, तो यह भी एक संकेत होता है कि मार्केट अभी भी दिशा तय कर रहा है। यहीं पर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक नए ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क दिखाई देता है। नया ट्रेडर जल्दी करता है। उसे लगता है कि अगर उसने अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर शांत रहता है। वह जानता है कि मार्केट हर दिन नए अवसर देता है, इसलिए वह केवल वही ट्रेड लेता है जहां मार्केट की कहानी स्पष्ट हो जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे कठिन स्किल चार्ट पढ़ना नहीं है, सबसे कठिन स्किल है इंतजार करना। क्योंकि जब आप इंतजार करना सीख जाते हैं, तब आप मार्केट के शोर से अलग होकर उसकी असली दिशा को देखने लगते हैं। और जब यह समझ धीरे धीरे विकसित होती है, तब आपकी एंट्री भी पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और सटीक होने लगती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी सच्चाई छुपी हुई है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। भले ही आपकी एंट्री कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ट्रेडिंग में सफलता केवल एंट्री से तय नहीं होती। असली फर्क उस चीज से पड़ता है जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह चीज है आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपका निर्णय लेने का तरीका जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगता है। यही वह विषय है जिसे अब हमें समझना होगा, क्योंकि यहीं से ट्रेडिंग का अगला और सबसे महत्वपूर्ण स्तर शुरू होता है। अब तक हमने यह समझा कि मार्केट की कहानी कैसे पढ़ी जाती है, ट्रेंड और स्ट्रक्चर हमें क्या संकेत देते हैं, और क्यों अधिकतर लोग ब्रेकआउट के समय ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जिसे समझे बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक टिक नहीं सकता। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें परफेक्ट एंट्री मिल जाए तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। उन्हें लगता है कि सही जगह एंट्री मिलते ही प्रॉफिट अपने आप आने लगेगा। लेकिन अपने एक्सपीरियंस में मैंने एक चीज बहुत स्पष्ट देखी है। मार्केट में परफेक्ट एंट्री से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरा पूरा ध्यान केवल एंट्री पर होता था। मैं घंटों चार्ट देखकर यह कोशिश करता था कि मुझे बिल्कुल सही जगह एंट्री मिल जाए। लेकिन एक समस्या बार
बार सामने आती थी। कभी कभी एंट्री सही होती थी, लेकिन मार्केट थोड़ी देर के लिए मेरे खिलाफ चला जाता था और उसी समय मेरा माइंडसेट कमजोर पड़ जाता था। डर धीरे धीरे बढ़ने लगता था। मुझे लगता था कि शायद मेरा एनालिसिस गलत था और कई बार मैं बहुत जल्दी ट्रेड से बाहर निकल जाता था। कुछ ही देर बाद वही मार्केट उसी दिशा में चलने लगता था जहां मैंने पहले सोचा था। उस समय मुझे यह एहसास हुआ कि ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, यह पूरी तरह से माइंडसेट और मैनेजमेंट का खेल है। प्राइस एक्शन हमें केवल यह बताता है कि मार्केट में कहां संभावना बन रही है, लेकिन यह कभी गारंटी नहीं देता कि हर ट्रेड सफल होगा। यही कारण है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वह पहले रिस्क के बारे में सोचता है। मैं अक्सर खुद से एक सरल सवाल पूछता था, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना लॉस स्वीकार कर सकता हूं? यह सवाल बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सवाल धीरे धीरे आपके निर्णय लेने के तरीके को बदल देता है। जब आप इस तरह सोचते हैं तो आप मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करते, आप मार्केट के साथ काम करना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि हर ट्रेड केवल एक संभावना है, कोई निश्चित परिणाम नहीं। यही सोच आपको भावनाओं से दूर रखती है, क्योंकि जब रिस्क पहले से तय होता है तब डर कम हो जाता है, और जब डर कम होता है तब निर्णय ज्यादा स्पष्ट होते। अधिकतर नए ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, वे छोटे छोटे प्रॉफिट के पीछे भागते हैं लेकिन रिस्क को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि एक अनुभवी ट्रेडर इसका उल्टा करता है। वह सबसे पहले यह सुनिश्चित करता है कि अगर ट्रेड गलत हो जाए तो उसका नुकसान छोटा रहे। धीरे धीरे यही आदत उसे लंबे समय में स्थिर बनाती है, और जब आप इस स्तर पर ट्रेडिंग को समझने लगते हैं तब आपको यह एहसास होता है कि प्राइस एक्शन केवल एंट्री की तकनीक नहीं है, यह एक पूरी सोच है, एक पूरा तरीका है मार्केट को देखने का। लेकिन इसके बाद भी एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी रहती है, क्योंकि चाहे स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे रिस्क मैनेजमेंट कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो ट्रेडिंग में स्थिर सफलता मिलना बहुत कठिन हो जाता है। और यही वह चीज है जिसे आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। जब आप ट्रेडिंग के इस पूरे सफर को थोड़ा गहराई से देखते हैं तो एक दिलचस्प बात समझ में आती है। शुरुआत में हमें लगता है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रहस्य किसी स्ट्रेटेजी में छुपा हुआ है, फिर धीरे धीरे हम समझते हैं कि असली फर्क एंट्री में नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट में होता है। और अंत में एक और सच्चाई सामने आती है, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा खेल हमारे अपने माइंडसेट के अंदर चलता है। आज की जनरेशन बहुत तेज है, जानकारी हर जगह उपलब्ध है, हजारों वीडियो, सैकड़ों स्ट्रेटेजी, अनगिनत चार्ट एनालिसिस, लेकिन इसके बावजूद बहुत कम लोग लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट बन पाते हैं। इसका कारण जानकारी की कमी नहीं है, असली कारण है माइंडसेट की कमी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक चीज बहुत स्पष्ट देखी है, मार्केट हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो अपने अंदर पेशेंस और डिसिप्लिन विकसित कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट को जल्दी नहीं होती। मार्केट हर दिन चलता है, हर दिन नए अवसर बनते हैं, लेकिन जो ट्रेडर हर छोटे मूव में पैसा कमाने की कोशिश करता है वह अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां करता है। प्राइस एक्शन की असली ताकत यही है कि यह हमें मार्केट के शोर से दूर रहने की आदत सिखाता है। जब आप चार्ट को कहानी की तरह पढ़ना शुरू करते हैं तब आपको हर कैंडल में ट्रेड लेने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप समझने लगते हैं कि कुछ मूव केवल भीड़ को आकर्षित करने के लिए होते हैं और कुछ मूव वास्तव में बड़े खिलाड़ियों की गतिविधि को दिखाते हैं। धीरे धीरे आपकी नजर बदलने लगती है। वही चार्ट जो पहले आपको उलझन देता था अब आपको संकेत देने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि कहां पेशेंस रखना है और कहां निर्णय लेना है। और यही वह मोमेंट होता है जहां से एक सामान्य ट्रेडर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने का रास्ता नहीं है, ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी समय, एक्सपीरियंस और लगातार सीखने की जरूरत होती है। अगर आप सच में प्राइस एक्शन को समझना चाहते हैं तो चार्ट के साथ समय बिताइए, हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व कीजिए, अपने हर ट्रेड से सीखिए, क्योंकि हर छोटा एक्सपीरियंस धीरे धीरे आपके अंदर एक गहरी समझ बनाता है।